पवित्र त्रिदिवस, अंग्रेजी में द त्रिदुम, पवित्र कलीसिया के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन के इस त्योहार में हम आज के दिन, प्रथम दिन प्रभु के पास्का भोज के बारे में आज हम मनन करेंगे। इसको प्रभु ब्यालू का बृहस्पतिवार या पुण्य गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र त्रिदिवस, पुण्य गुरुवार, पुण्य शुक्रवार और पास्का का दिन यानी प्रभु के पुनरुत्थान के दिन, ये 3 दिन कलीसिया के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और ये 3 दिन के ये जो अलग अलग घटनाएं जो हम देखते हैं, वास्तव में ये एक घटना है। एक ही घटना के अलग अलग अंग हैं। 3 अंगों में हम इनको देख सकते हैं या 3 भागों में हम देख सकते हैं। यदि हम पुण्य गुरुवार को हटा दें तो पुण्य शुक्रवार और प्रभु का पुनरुत्थान का आधार नहीं रहेगा। उसी प्रकार पुण्य शुक्रवार को भी यदि हम हटा दें या प्रभु के पुनरुत्थान को भी यदि हम हटा दें तो उस घटना में कुछ तो कमी रह जाती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये तीनों दिन के त्योहार एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक अटूट संबंध रखते हैं। प्रभु के अंतिम भोज के जो स्मृति मनाया जाता है, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु 2 महान संस्कारों की स्थापना किए। एक है पवित्र यूकरिस्त संस्कार, दूसरा है पुरोहिताई संस्कार। अपने आप को हमें उस संस्कार के द्वारा देते हैं। लेकिन संस्कार क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, जिसमें 1131 से आगे जो एक प्रकार से उसका सार है हम संस्कार का, उसमें हम देखते हैं कि कलीसिया हमें सिखाती है कि ये चिन्ह है। कलीसिया इसके द्वारा हमें ईश्वरीय जीवन देती है। यीशु ने संस्कारों की स्थापना की, उन्हें कलीसिया को सौंपे। लक्ष्य क्या है? इन संस्कारों के द्वारा हमें ईश्वरीय जीवन दिया जाता है। यहां स्वयं यीशु वहां उपस्थित होते हैं। 1134 में हम देखते हैं कि सभी संस्कारों का अलग अलग फल होते हैं जो हम जानते हैं। स्वयं यीशु यहां उपस्थित होकर हमें अपना जीवन प्रदान करते हैं। कलीसिया का कार्य का मतलब यह नहीं कि मनुष्यों का कार्य है, बल्कि ये यीशु का कार्य है, क्योंकि कलीसिया यीशु का शरीर है। संत पौलुस कोरिन्थियों के अपने पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 में स्पष्ट कहते हैं। वो पूरा अध्याय कलीसिया के बारे में वर्णन किया जाता है। इन पद संख्या 27 में वो स्पष्ट कहते हैं कि कलीसिया प्रभु का शरीर है और हम हर एक उस शरीर के एक एक अंग हैं और उसका शीर्ष स्वयं प्रभु यीशु है। यानी कलीसिया प्रभु यीशु है। बिना शीर्ष का शरीर रह नहीं सकता। हमारा जीवन यीशु से मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु कलीसिया के द्वारा आज कार्यरत हैं, उपस्थित हैं। बपतिस्मा देने वाला, हर संस्कारों को प्रदान करने वाला सब यीशु ही हैं। पवित्र यूकरिस्त से जुड़कर ही अन्य सभी संस्कार एक प्रकार से आधार प्राप्त करते हैं। इसलिए अधिकांश सभी संस्कारों को पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के साथ जोड़कर उसी में ही दिया जाता है। केवल रोगीमलन संस्कार को अलग से दिया जाता है, क्योंकि रोगियों को पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में लेके आना मुश्किल होता है। अन्यथा सभी संस्कारों को यदि हम देखें
मेल मिलाप संस्कार को भी हम अधिकांश देखते हैं कि मेल मिलाप संस्कार पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के पहले दिया जाता है और उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। सभी संस्कार एक प्रकार से पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के साथ जुड़े हैं और विशेष रूप से प्रोहिताई संस्कार और पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्रोहिताई संस्कार इसलिए प्रभु यीशु की स्थापना किए ताकि प्रोहिताई संस्कार के द्वारा पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाए। प्रोहिताई और पवित्र यूकरिस्त एक दूसरे से जुड़े हैं, एक अटूट संबंध दोनों एक दूसरे से रखते हैं। प्रोहिताई एक प्रकार से दो रूप में देखा जा सकता है। हर क्रिस्तीय जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, वे सभी प्रभु यीशु के 3 कार्यों में सहभागी होते हैं। वह हैं नबी, राजा या चरवाहा और तीसरा है पुरोहित। हर क्रिस्तीय एक पुरोहित है, लेकिन अभिषिक्त पुरोहिताई वो अलग है, वो अलग संस्कार है। पुरोहित विशेष रूप से पल्ली पुरोहित हो या मिसा बलिदान के समय वे सब प्रभु यीशु उनके द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। वे अपने आप में नहीं बल्कि प्रभु यीशु के नाम पर वहां उपस्थित होते हैं। यदि वहां 10 पुरोहित खड़े हैं तो उस दिन के मुख्य याजक एक प्रकार से प्रभु यीशु के नाम पर प्रभु यीशु उनके द्वारा कार्य करते हैं। साथ ही यीशु के शरीर के अंग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले संत पौलुस जो कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र में जो बात उन्होंने कही है उसके बारे में मैंने बताया कि पवित्र कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। यानी हर मिसा बलिदान जब चढ़ाया जाता है वहां कलीसिया, संपूर्ण कलीसिया वहां उपस्थित है। भले एक पल्ली में कुछ लोग ही हों, फिर भी वो संपूर्ण कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया पूर्ण रूप से वहां उपस्थित है। ना केवल इस दुनिया में रहने वाले कलीसिया, यानी जीवित, शरीर में जीवित, दुनिया में जीने वाले हम लोग, बल्कि स्वर्ग में विराजमान कलीसिया के सदस्य हैं। सभी संतगण, स्वर्गदूत, साथ ही शोधाग्नि में शुद्ध किए जाने वाले हमारे विश्वासीगण, ये सब कलीसिया के सदस्य हैं। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मरे हुए विश्वासियों के लिए हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो ये संपूर्ण कलीसिया यहां उपस्थित होती है। इसलिए कहा जाता है जब पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है वहां ना केवल संपूर्ण कलीसिया एक प्रकार से मनुष्य, बल्कि स्वर्ग वहां है। नित्रिएक ईश्वर, मां मरियम, संत योसेफ, अन्य सभी संतगण, स्वर्गदूतगण सब उपस्थित हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था पवित्र यूकरिस्त के बारे में, जो पवित्र यूकरिस्त के बारे में ही था कि पवित्र यूकरिस्त में क्या होता है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे रहा हूं, आप जरूर देखिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय क्या होता है। अपने अंतिम भोज के समय उनकी स्थापना किए, जिसके बारे में हम मुख्य रूप से पहले तीनों सुसमाचार और आज के पूजन बलि में पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के दूसरे पार्ट में कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 26 में संत पौलुस इसके बारे में वर्णन करते हैं। यह हमें मुख्य रूप से उसकी स्थापना हम इन जगहों पर हम पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु के ये अंतिम भोज, जहां प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त और पवित्र पुरोहिताई की स्थापना किए, और पुण्य शुक्रवार जिस दिन प्रभु यीशु अपने आप को बलि चढ़ाए, और हर मिसा बलिदान, ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़े हैं, या हम कह सकते हैं कि तीनों एक ही घटना है। यह हम कैसे कह सकते हैं? कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र में आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस हमें बताते हैं
मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है। मैंने प्रभु से सुना है, यीशु मुझे बताए हैं। संत पौलुस लिखते हैं कि उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। यह स्मृति का अर्थ क्या होता है? उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे पूछूं, आप आखिरी बार सबसे ज्यादा खुश कब थे? उस घटना को थोड़ा सा याद करिए। जरूर मैं सोचता हूं आप जब उस घटना को अपनी आंखों के सामने ले आएंगे कल्पना के रूप में, वो दृश्य आपके मन में पुनः उस घटना के आनंद को, खुशी को पुनः आप में उत्पन्न करता है। थोड़ा बहुत, पूर्ण रूप से तो नहीं, थोड़ा बहुत वो आनंद या खुशी हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। और यदि दुख की घटना हो, हमारी आंखों से आंसू बहेगा। ये वास्तविक है, होता है। लेकिन यहां इब्रानी लोगों के लिए या यहूदी लोगों के लिए जब स्मृति कहा जाता है, उस स्मृति का अर्थ केवल दिमाग में सोचने का नहीं, कल्पना करने का नहीं, बल्कि भूतकाल को वर्तमान बनाना होता है। जो घटना हजारों साल पहले घटी थी, उसको वर्तमान बनाना स्मरण या स्मृति कहा जाता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रभु यीशु के अंतिम भोज, प्रभु का क्रूस स्मरण और हर मिस्सा बलिदान एक ही घटना है। क्योंकि ईश्वर के लिए ना तो कोई स्थान है, ना कोई समय है। प्रभु दोनों से परे हैं। इसलिए वो क्रूस बलिदान जो लगभग 2000 साल पहले घटी थी यरूशलेम में, यरूशलेम शहर के बाहर गोलगोता में। और मिस्सा क्यों बलिदान कहा जाता है? ये वास्तव में बलिदान है, क्योंकि ये प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान है वास्तव में। इसलिए ये बात हमें लूकस रचित सुसमाचार में और स्पष्ट हो जाता है। अध्याय 22 पद संख्या 19 और 20। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। ये प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे कि ये मेरे शरीर के समान है। हम प्रभु की शिक्षा में, लूकस रचित सुसमाचार में ही बहुत सारे दृष्टांत हम सुनते हैं। अध्याय 15 में ही 3 दृष्टांत है और भी बहुत सारे दृष्टांत है। तो उसमें वो कहा जाता है इस प्रकार है, इसके समान है। लेकिन पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के इस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ये कहते हैं, ये मेरा शरीर है, ये रोटी नहीं है, ये मेरे शरीर के समान नहीं है या उसके रूप में नहीं है, बल्कि ये मेरा शरीर है। और उसको तोड़ते हैं। ये प्रभु यीशु की मृत्यु को दर्शाता है। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। देखिए, वो उस घटना, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, पुण्य गुरुवार के दिन प्रभु के उस अंतिम भोज के समय जो प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त की स्थापना किए, उस घटना और दूसरे दिन प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों को हम कह सकते हैं कि एक ही घटना है। और आगे संत लूकस लिखते हैं, यह मेरी स्मृति में किया करो, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले भी हमने मनन किया। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाऊंगा नहीं, बहाया जा रहा है। तब से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपना रक्त बहाने शुरू कर दिए। दोनों घटनाएं एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही घटना है। स्मरण या स्मृति में किया करने के लिए कोई
किसी व्यक्ति का होना जरूरी है, इसलिए पुरोहिताई संस्कार की प्रभु स्थापना किए। हम पवित्र यूक्रिस्त के बारे में, योहन उसकी स्थापना के बारे में नहीं लिखते हैं, क्योंकि तब तक तीनों सुसमाचार लिखे जा चुके थे और कुरिन्थियों का पहला पत्र था। इन सभी पुस्तकों के होने से संत योहन उस स्थापना की वर्णन यहां अपने पुस्तक में, अपने सुसमाचार में नहीं लिखते हैं। लेकिन अन्य तीनों सुसमाचार में जो बातें नहीं कही गई हैं यूक्रिस्त के बारे में, संत योहन उससे अपने सुसमाचार में अध्याय 6 में लिखते हैं। अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेकर 71 तक इसके बारे में ही है। और यहां भी प्रभु यीशु कोई कल्पना के बारे में या कोई दृष्टांत के रूप में पवित्र यूक्रिस्त को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि वे स्पष्ट करते हैं पद संख्या 54 और 55 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। हम यहां देखते हैं कि स्पष्ट है कि ये कोई कहानी के रूप में या कोई दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु इसको प्रकट नहीं कर रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम उसके आगे 59 से लेकर 71 तक हम ये देखते हैं कि उनके बहुत सारे शिष्य यीशु को छोड़ दिए। कारण क्या था? यीशु ने कहा है कि तुम्हें मेरा मांस, मेरा शरीर तुम्हें खाना पड़ेगा, मेरा रक्त तुम्हें पीना है, तब तुम में जीवन रहेगा। और इसलिए लोग उनसे पूछे, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? इसलिए पवित्र यूक्रिस्त ख्रिस्तीय जीवन का केंद्र माना जाता है। इसके बिना कलीसियाई जीवन आधारहीन है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में पवित्र यूक्रिस्त को इतना महत्व दिया जाता है। और पवित्र यूक्रिस्त और कलीसिया एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे पुरोहिताई के बारे में मैंने कहा था, हम सभी याजक वर्ग हैं। संत पेत्रुस अपने पत्र में लिखेंगे, पहला पत्र में, हम सभी याजक वर्ग हैं, चुनी हुई प्रजा हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हर बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति एक पुरोहित है। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया के समय बपतिस्मा ग्रहण किए लोग ही पवित्र यूक्रिस्ती बलिदान में सहभागी हो सकते थे, अन्य लोगों को स्थान नहीं दिया गया था। आज भले ही ये सब बदल गया है, हमें अच्छा लगता है जब कोई गैर ईसाई, गैर क्रिस्तीय व्यक्ति पवित्र यूक्रिस्ती बलिदान के समय उपस्थित होता है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्तीय लोगों का जीवन का आधार केवल नहीं, उनका अस्तित्व है। इसके बिना क्रिस्तीय नहीं रह सकता। यहां यीशु के साथ उनके शरीर के अंग होने के कारण यीशु के साथ मिलकर क्रिस्तीय व्यक्ति यीशु के शरीर के अंग यहां मिलकर, हम सभी मिलकर पवित्र यूक्रिस्त बलि चढ़ाते हैं। दोबारा नहीं, बल्कि वही बलिदान जो क्रूस पर प्रभु यीशु अपने आप को अर्पित किए थे, वही बलिदान। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने स्मरण के बारे में, स्मृति के बारे में मैंने बताया। अभी हम पुण्य बृहस्पतिवार में हैं, पुण्य गुरुवार के दिन में हैं। अभी आज का पूजन विधि यानी पवित्र यूक्रिस्त बलिदान पूरा नहीं होता है, यानी विदाई नहीं दिया जाता है। अंतिम प्रार्थना के बाद में प्रभु यीशु को जुलूस में ले जाते हैं और उन्हें आराधना के लिए एक जगह पर रखा जाता है। वो हमें याद दिलाता है कि यीशु अंतिम भोज के बाद अपने शिष्यों को लेकर एक पहाड़ पर गए और अपने प्रिय शिष्यों को, 3 शिष्यों को अपने साथ लेकर आगे गए थे और उनसे उन्होंने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और उनसे भी ये भी पूछे, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भर भी
मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? इसलिए कलीसिया यीशु के उस घटना को याद करके यीशु के साथ समय बिताती है। यीशु के जीवन के सहभागी होने का एक अनुग्रह ईश्वर हम विश्वासियों को प्रदान करते हैं। और हम देखते हैं कि पुण्य शुक्रवार के दिन मिस्सा बलिदान नहीं चढ़ाया जाता है। उस दिन जरूर प्रभु यीशु का शरीर हमें दिया जाता है। ये सब एक इस सच्चाई को दर्शाता है कि ये सब एक ही घटना है और प्रभु यीशु पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से उपस्थित हैं पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। रोटी में यीशु नहीं है, रोटी ही यीशु है। बलि परिवर्तन कहा जाता है। बलि परिवर्तन के समय पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ मिलकर अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा भेजकर इस रोटी और दाखरस को अपने पुत्र में परिवर्तित कर दीजिए। तो प्रभु यीशु में परिवर्तित किया जाता है पिता के द्वारा। पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको परिवर्तित करते हैं और यीशु वास्तविक रूप से, पूर्ण रूप से वहां उपस्थित हो जाते हैं। शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में संपूर्ण प्रभु जी वास्तविक रूप से यीशु वहां उपस्थित हो जाते हैं। हम जब आज के दिन विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त के रूप में, पवित्र यूकरिस्त और पवित्र पुरोहिताई की स्थापना के दिवस हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मनन चिंतन कर रहे हैं। हम जब कभी भी पवित्र यूकरिस्त बलिदान में भाग लें, हम भी एक पुरोहित के रूप में, हर विश्वास एक पुरोहित के रूप में वहां उपस्थित हों और अपने आप को हम चढ़ाएं यीशु के साथ वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, ताकि जो विश्वास में हम प्रकट करते हुए हम मना रहे हैं इन दिनों में, उन घटनाओं के फलों को हम योग्य रीति से ग्रहण करते हुए, अपनाते हुए एक सच्चा क्रिस्तीय, सच्चा यीशु का शरीर, एक दूसरा यीशु बनकर यीशु के कार्यों को जारी रखने वाले बनने की कृपा ईश्वर हम सबों को दे। इसके लिए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। ईश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें।